अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ उम्मे उस्मान मज़हर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। उर्दू में इन जुमलों की पहचान क्या है? इन जुमलों के आखिर पर चुका है, चुके हैं, इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। यानी प्रेजेंट भी होता है लेकिन मुकम्मल भी होता है काम। खेल लिया है, कर चुका है, ला चुका है, ठीक है, इस तरह से। और कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में? ये बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के बाद हम या तो हैज़ यूज़ करते हैं या हैज़ या हैव, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतनी सी बात। वो खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। हैज़ क्यों लगाया हमने? बिकॉज हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट अकेला होता है, और अगर हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा हों तो हम हैव यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लड़की मजमून लिख चुकी है, गर्ल हैज़ रिटन द essay। लड़कियां मजमून लिख चुकी हैं, गर्ल्स हैव रिटन द essay। क्या फ़र्क पड़ा है? गर्ल्स है तो हैव हो गया, गर्ल थी तो हैज़ हो गई, ठीक है। मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। आई के साथ तो हैज़ आना चाहिए था, हैव क्यों आ गया? ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आई और यू का मामला समझा चुकी हूँ। नहीं समझा तो ये मैं ऊपर राइट साइड पे लिंक दे देती हूँ लेक्चर नंबर 1 का, उसको सुनिए। इससे आपको आई और यू का मामला हमेशा क्लियर हो जाएगा कि आई और यू के साथ हम ऐसे ये चीज़ें, ऐसे वर्ब क्यों यूज़ कर रहे होते हैं जो कि प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं। वो मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से समझाया था, आप उसको देख लीजिए। मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। तुमने सैर कर ली है, यू हैव वॉक्ड। लोग एहतजाज कर चुके हैं, पीपल हैव प्रोटेस्टेड। हमने खाना पका लिया है, वी हैव कुक्ड द मील। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सी आसानियाँ नाजिल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।